Please like my videos and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Assalamualaikum and welcome to my channel Computing Knowledge. आज के लेक्चर नंबर 13 में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आइए देखते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन C++। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? व्हेन एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज प्लेस्ड इन अनदर इफ एल्स स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। जब हम एक इफ एल्स बना लेते हैं और उस इफ एल्स में हम एक और इफ एल्स लगा देते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? ये जो मैंने रेड कलर्स में लिखा हुआ है ये सपोज आउटर इफ एल्स है और जो इनसाइड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में ये इसकी इनसाइड एक और मैंने इफ एल्स लगा दिया। पहले इफ था, इसके अंदर मैंने एक और इफ एल्स लगा दिया। इस तरह इस इफ कंडीशंस के बारे में रीड करेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो रेड वाले एल्स की तरफ जाएगा और वहां पे क्या करेगा, वहां पे फिर हमने एक और इफ एल्स लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया और इसी तरह एल्स के अंदर भी एक और इफ एल्स लगा दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसका ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ये ग्रीन वाले पार्ट की तरफ मूव करेगा और ग्रीन वाले पार्ट में एक और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है, एक और इफ एल्स की मैंने कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जो मैंने इफ एल्स के बारे में बनाए हुए हैं तो आप काइंडली उसको देख लीजिए, वो आगे से इस पार्ट को वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह क्या करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रीन वाले पार्ट को एवेल्युएट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रेड वाले पार्ट को एवेल्युएट करेगा, ग्रीन वाले पार्ट को स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हमने 3 वेरिएबल्स लेते हैं, 3 इनपुट्स लेते हैं और फिर हमने क्या करना है, उसमें से देखना है कि उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इंटीजर a, b, c मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। काउट, एंटर द फर्स्ट नंबर। ये मेरा फर्स्ट नंबर मैं स्टोर कर लेता हूं इसको ए में, सी इन ए, सी आउट, एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मैं स्टोर करता हूं जी सी इन बी में, सी आउट, एंटर द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मैं सेव करता हूं जी सी में। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इफ a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b हो तो यहां से लेके यहां तक वर्किंग करें, अगर ना हो तो फिर क्या करें, एल्स के पास आ जाए इधर। स्टूडेंट मैंने क्या किया ये देखें, इफ a ग्रेटर देन b हो तो ये काम करो, ये कोड ये कुछ लिखो यहां पे। ठीक है, अगर ना हो तो फिर इधर आ जाए। तो मैं अज्यूम करता हूं सबसे पहले कि a ग्रेटर देन b नहीं है। हमने क्या करना है, हमने तो
ग्रेटर नंबर उसको चाहिए ना, मैक्सिमम नंबर देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा, ग्रेटर नंबर कौन सा है। मैंने क्या लिखा, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैं सपोज कर लेता हूं ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो फिर ए की कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि वो ए ग्रेटर हो। बाकी मेरे पास दो नंबर कौन से आ जाएंगे, बी और सी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, यहां पे क्योंकि एल्स में जब एल्स पार्ट में आएगा तो मैं अज्यूम कर चुका होगा, यानी कि या मैं ये श्योर कर चुका होगा कि ए ग्रेटर नहीं है, कभी ए ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी मेरे पास दो नंबर कौन से रह गए, बी और सी। मैं लिखता हूं इफ बी ग्रेटर देन सी, तो क्या करे, सी आउट हमें शो करे बी इज ग्रेटर। क्लियर। अगर ये भी ना हो तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही नंबर बचता है जो कि सी होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एल्स सी आउट सी इज ग्रेटर। क्लियर। मैंने ये क्या लिखा, मैंने इफ एल्स का पार्ट लिख दिया। ये देखिए, मैंने ये देखिए एल्स लगाया था, ये एल्स किसका पार्ट है, इस इफ का। ये इफ और ये एल्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जब ये एल्स ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा, और इसमें मैंने फर्दर नेस्टेड इफ लगाया हुआ है। ठीक है, चेक कर रहा हूं, एक और कंडीशन चेक कर रहा हूं कि बी ग्रेटर देन सी हो तो सी और बी को कर दो, अदरवाइज सी इज ग्रेटर शो कर दो। ठीक है, तो मैंने एल्स का पार्ट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब कि बी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बी तो कभी ग्रेटर हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में क्या करना है, ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब ए ग्रेटर देन बी आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये कि बी तो डिस्कार्ड हो गया, बाकी कितने नंबर आ गए मेरे पास, सी। ए और ए रह गया और सी। अब इसको मैं चेक कर लेता हूं, इफ ए ग्रेटर देन सी, सी आउट ए इज ग्रेटर। एल्स अगर ए सी से ग्रेटर ना हो तो फिर क्या बनेगा, एल्स सी आउट सी इज ग्रेटर। क्लियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोबारा देखते हैं, मैंने इफ ए ग्रेटर देन बी लिखा, सपोज ये ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब बी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, बाकी मेरे पास कितने नंबर रह जाएंगे, दो नंबर रह जाएंगे, ए और सी। और ये प्रोग्राम ऐसा है जो दो नंबर में से हमें ग्रेटर देता है। अगर ए ग्रेटर हो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ए को ग्रेटर कह दे, अगर ये कंडीशन ना ट्रू हो तो ऑब्वियसली फिर सी ग्रेटर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहां पे चेक करता हूं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहां पे जाएगा, एल्स के पार्ट में चला जाएगा। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स में बी ग्रेटर देन सी लिखा हुआ, बी अगर ग्रेटर होगा तो बी को वो ग्रेटर का मैसेज दे देगा, एल्स सी को ग्रेटर कह देगा। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। कंपाइल एंड रन किया मैंने, पहला नंबर 5 लिखा मैंने, 6 लिखा, 9 लिखा, सी इज ग्रेटर, तो इसमें सी ही ग्रेटर है ना, थर्ड नंबर ग्रेटर। दोबारा रन करके देखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने, कंपाइल और रन किया। अब मैं ए को ग्रेटर कहता हूं, 2 4, इसने ए को ग्रेटर कह दिया। ओके, अब मैं बी को ग्रेटर करने की कोशिश करता हूं, फाइव वैल्यू लिखी, 41 लिखी, 1 लिखी, तो उसने क्या कह दिया, बी इज ग्रेटर कह दिया। तो ये स्टूडेंट आपने प्रोग्राम देख लिया कि हमने क्या क्या लिखा हुआ है। इसको हमने 3 वेरिएबल लिए, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी, नेस्टेड इफ लगा दिया। ठीक है, तो मैं इसको अब फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं जी। इस फ्लो चार्ट को मैंने
नेस्टेड इफ के तो नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज मैंने 20 एंटर की हुई, बी की वैल्यू मैंने 10 एंटर की, सी की वैल्यू मैंने 5 एंटर की। तो इसने क्या चेक किया, इसने चेक किया 20 ग्रेटर देन 10, तो 20 ग्रेटर देन 10 होता है, यस, तो ट्रू का पार्ट की तरफ जाएगा। और ट्रू के पार्ट में क्या हो रहा है, ए ग्रेटर देन सी को चेक कर रहा है। और इस केस में ये फॉल्स वाला पार्ट बिल्कुल सारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ए को चेक करे ग्रेटर देन सी है, तो ए की वैल्यू क्या 20, बी की वैल्यू क्या है 5, इसको चेक करेगा। यहां से देखेगा कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे क्या शो कर दिया उसने, ए इज ग्रेटर, और इसमें देखे ए ही ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद एंड हो जाएगा, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैंने किसको ग्रेटर कह दिया, सेकंड एग्जांपल में मैंने 50 को ग्रेटर कह दिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिर कंडीशन चेक होगी, 20 ग्रेटर देन 10, यस ये ट्रू है, तो ट्रू के पार्ट की तरफ आ जाएगा, फॉल्स वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा। और यहाँ पे चेक करेगा अगेन, ए ग्रेटर देन सी मींस 20 ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, और फॉल्स के केस में वो कहेगा सी इज ग्रेटर, और इसके बाद वो एंड कर देगा, ठीक है, और कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बाकी सारी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इन थर्ड एग्जाम्पल में ए इक्वल टू 20, ए की वैल्यू मैंने 20 सेट की हुई है, बी की मैंने 70 सेट की हुई है, और सी की मैंने 50 वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंडीशन चेक होगी 20 ग्रेटर देन 70, तो अब ये ट्रू वाला पार्ट को ये इग्नोर करेगा और फॉल्स वाले पार्ट की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे बी और सी का कंपैरिजन करेगा। बी की वैल्यू 70 है और सी की वैल्यू 50 है, तो देखेगा 70 इज ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रू होगा, और यहाँ पे क्या शो करेगा, बी इज ग्रेटर, और इस एग्जाम्पल में बी ही ग्रेटर है, इसके बाद एंड हो जाएगा। लास्ट वाली एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने सी को किया हुआ है, ग्रेटर किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, अगेन 20 ग्रेटर देन 70 कंपैरिजन होगा, ट्रू वाला फॉल्स पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया जाएगा, फॉल्स वाले पार्ट की तरफ जाएगा, और वहां पे क्या चेक करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी, तो देखिए बी ग्रेटर देन, बी की वैल्यू क्या 70 पड़ी हुई है, सी की वैल्यू 80 पड़ी हुई है, 70 ग्रेटर देन 80 नो, तो फॉल्स वाले पार्ट की तरफ जाएगा, और यहाँ पे क्या शो करेगा, सी शो करेगा, तो यहाँ पे एंड कर देगा। इस तरीके से मैंने हर पॉसिबिलिटीज आपको शो करके दिखा दी कि ये नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। ओके student, thank you for watching my video and I hope you will like it, and please share it with your friends, and if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe it. Thank you, jazakallah khair.